लोगों को साइंस में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। देखते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि साइंस मीन्स क्या होता है। यानी कि साइंस तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि साइंस होता है, लेकिन साइंस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको जानना जरूरी है। लिविंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं, नॉन लिविंग को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो हम पहले साइंस का मीनिंग देख लेते हैं। साइंस का SCIENCE। साइंस, साइंस मीन्स क्या होता है, विज्ञान। विज्ञान ये हो गया। अब देखते हैं लिविंग, LIVING, लिविंग थिंग्स, THINGS, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता है, सजीव वस्तुएं। अब देखते हैं नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स, THINGS, थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स हो गया निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, ये हो गया नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि स्टूडेंट्स मीनिंग हो गया साइंस। साइंस मीन्स क्या होता है, विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान। अब आता है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता है, सजीव वस्तुएं। लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता है, सजीव वस्तुएं। लिविंग थिंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं, सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स। अब आता है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता है, निर्जीव वस्तुएं। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं, निर्जीव वस्तुएं। तो ये हो गया मीनिंग। साइंस मीन्स हो गया विज्ञान, लिविंग थिंग्स मीन्स हो गया सजीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स हो गया निर्जीव वस्तुएं। तो इसका तो मीनिंग जान ली। अब हम देखते हैं कि ये तो मीनिंग हम लोग स्टूडेंट्स है, तो मीनिंग साइंस का हम लोग जान लिए कि साइंस मीन्स विज्ञान होता है, लेकिन विज्ञान किसे कहते हैं, व्हाट इज साइंस, ये भी जानना जरूरी है। साइंस पढ़ रहे हैं तो ये तो जानना जरूरी है। तो देखते हैं साइंस का डेफिनेशन क्या होता है। SCIENCE
ई, साइंस का डिफिनेशन है सभी स्टूडेंट्स, पहले हम डिफिनेशन का मीनिंग जान लेते हैं, तब फिर साइंस का डिफिनेशन बताते हैं। पहले हम डिफिनेशन का मीनिंग जानेंगे। डी ई एफ आई एन आई टी आई ओ एन, डिफिनेशन। डिफिनेशन मीन्स क्या होता है? परिभाषा। परिभाषा यानी कि डिफिनेशन। डी ई एफ आई एन आई टी आई ओ एन, डिफिनेशन। डिफिनेशन मीन्स क्या होता है? परिभाषा। डिफिनेशन मीन्स परिभाषा। तब देखते हैं साइंस का परिभाषा यानी कि साइंस का डिफिनेशन। एस सी आई ई एन सी ई, साइंस। साइंस मीन्स क्या बताए थे? विज्ञान। साइंस मीन्स विज्ञान। साइंस का डिफिनेशन है ट्रू एंड systematic, systematic, systematic knowledge, K N O W L E D G E, knowledge is called साइंस। स्टूडेंट्स, ये हो गया साइंस का डिफिनेशन। साइंस का डिफिनेशन क्या है? ट्रू एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। यानी कि साइंस का डिफिनेशन है ट्रू एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। साइंस, ये हो गया साइंस का डिफिनेशन। अब इसका मीनिंग जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो फिर हिंदी में हम फिर जानेंगे कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। देख लेते हैं। T R U E, ट्रू। ट्रू मीन्स सत्य। सत्य। A N D, and means or, systematic S Y S T E M A T I C, सिस्टमेटिक मीन्स क्या होता है? क्रमबद्ध। क्रमबद्ध। अब देखते हैं नॉलेज, K N O W L E D G E, नॉलेज मीन्स ज्ञान। नॉलेज मीन्स क्या होता है? ज्ञान। देखते हैं
is called CALLED is called means कहते हैं तो ये हो गया साइंस का डिफिनेशन का मीनिंग। अब देखते हैं अब क्या कहता है, ट्रू एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, यानी कि साइंस कहते हैं सत्य और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, सत्य और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं, ट्रू एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। क्या कहते हैं, ट्रू एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, यानी कि सत्य और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये हो गया साइंस का डिफिनेशन। तो स्टूडेंट्स अब तो हम साइंस का डिफिनेशन जान लिए। डिफिनेशन मीन्स क्या होता है, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। डिफिनेशन मीन्स क्या होता है, परिभाषा। डिफिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, परिभाषा। परिभाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफिनेशन। तो डिफिनेशन का अब देखते हैं साइंस के डिफिनेशन क्या है। ट्रू एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, यानी कि सत्य और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये हो गया साइंस का डिफिनेशन। तो स्टूडेंट्स साइंस का डिफिनेशन तो अब जान लिए। अब हम लोग देखते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग क्या होता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं लिविंग थिंग। LIVING लिविंग, THINGS लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता है, सजीव वस्तुएं। क्या होता है, सजीव वस्तुएं। लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता है, सजीव वस्तुएं। लिविंग थिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स। इसे क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स। अब देखते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत से वस्तु पाए जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधा भी होता है, ह्यूमन्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है, जैसे हो गया ईंट हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, ये हो गया। तो इसके बारे में हम लोग तो देखते हैं, लेकिन ये तो नहीं जानते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। सिर्फ यानी कि लिविंग थिंग किसे कहते हैं और नॉन लिविंग किसे कहते हैं, तो ये जानना हम लोग के लिए जरूरी हो जाता है कि लिविंग थिंग किसे कहते हैं और नॉन लिविंग किसे कहते हैं। लेकिन लिविंग थिंग्स को हम कैसे जानेंगे कि वो लिविंग थिंग्स है, हम कैसे जानेंगे कि कौन नॉन लिविंग है। तो स्टूडेंट्स इसकी कुछ पहचान होती हैं, जैसे हम लिविंग थिंग्स के बारे में जानते हैं। लिविंग थिंग्स क्या होता है, लिविंग थिंग्स मीन्स होता है सजीव वस्तु जो खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है,
सांस लेता है उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे हो गया ह्यूमन, एनिमल्स, यानी कि ये सब हो गए लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग में क्या हो गया कि वो वस्तु जो नहीं खाता हो, न पीता हो, न चलता फिरता है, नहीं सांस लेता है, उसे हम नॉन लिविंग कहते हैं। जैसे हो गया चौक। चौक क्या कभी सांस लेता है? नहीं लेता है। कभी क्या वो खाना खाता है? नहीं खाता है। यानी कि वो वस्तु जो न खाता पीता हो, न चलता फिरता हो, न सांस लेता हो, उसे हम नॉन लिविंग कहते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि लिविंग थिंग्स में क्या क्या होता है। लिविंग थिंग्स में है फर्स्ट जैसे L I V I N G living things T H I N G S things living things need N double E D need नीड मीन्स क्या होता है? जरूरी। नीड फूड। फूड मीन्स क्या होता है? भोजन। ये हो गया लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी कि लिविंग थिंग्स को क्या जरूरी होता है? भोजन। यानी कि जो सजीव वस्तु होता है उसको चलने फिरने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। अगर वो भोजन नहीं करेगा तो क्या वो चल फिर पाएगा? नहीं चल फिर पाएगा। इसलिए लिविंग थिंग को भोजन की जरूरत होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड। सेकंड है लिविंग L I V I N G लिविंग थिंग्स ग्रेप B R E A T H E ग्रेप मीन्स सांस लेना। यानी कि लिविंग थिंग्स क्या होता है? जो लिविंग थिंग्स होता है वो सांस लेता है। थर्ड है L I V I N G living things T H I N G S living things grow। ग्रो मीन्स बढ़ना। बढ़ना यानी कि लिविंग थिंग्स क्या होता है? वो ग्रो करता है, बढ़ता है। अपन देख लेते हैं L I V I N G living things T H I N G S living things feel। फील मीन्स क्या होता है? महसूस करना। महसूस
करना, फिर चेंज, CHANGE, चेंज मीन्स परिवर्तन, परिवर्तन या बदलाव। यानी कि जो सजीव वस्तु होता है वो महसूस करता है। जैसे हम लोग जब कोई भी गर्म चीज को छूते हैं तो हम लोग को गर्मी महसूस होती है, या बर्फ को छूते हैं तो ठंड महसूस होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि हम लोग महसूस करते हैं। यानी कि जो लिविंग थिंग, यानी कि जो सजीव वस्तु होता है वो क्या करता है, महसूस करता है। इसलिए हम कहते हैं लिविंग थिंग्स फील चेंज। 5 पॉइंट है LIVING, लिविंग, THING, लिविंग थिंग्स मूव, मूव मीन्स चलना, चलना। यानी कि जो लिविंग थिंग्स होता है वो क्या होता है, चलता है। यानी कि लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स मूव, यानी कि वो चलता है। यानी कि जो लिविंग थिंग्स होता है वो चलता है। स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी कि लिविंग थिंग्स को क्या जरूरी होता है, भोजन। उसे क्या जरूरी होता है, भोजन। लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को भोजन की जरूरत होती है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, यानी कि लिविंग थिंग जो होता है क्या करता है, सांस लेता है। लिविंग थिंग्स क्या करता है, सांस लेता है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, यानी कि लिविंग थिंग्स सांस लेता है। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि लिविंग थिंग्स क्या होता है, वो बढ़ता है। लिविंग थिंग्स फील चेंज, लिविंग थिंग्स क्या करता है, महसूस करता है। यानी कि वो ठंडा गर्मी महसूस करता है। जब भी वो कोई किसी वस्तु को, गर्म वस्तु को छूता है तो गर्म महसूस करता है, ठंडी वस्तु को छूता है तो ठंड महसूस करता है। इसलिए हम कहते हैं कि लिविंग थिंग्स फील चेंज। लिविंग थिंग्स मूव, यानी कि लिविंग थिंग्स जो होता है वो चलता है। लिविंग थिंग्स क्या होता है कि चलता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकता है, इसलिए उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गया लिविंग थिंग्स। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, N O N, नॉन लिविंग, LIVING, नॉन लिविंग, THINGS, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होता है, निर्जीव वस्तुएं। नॉन लिविंग मीन्स होता है निर्जीव वस्तुएं। नॉन लिविंग मीन्स क्या होता है, निर्जीव वस्तुएं। यानी कि निर्जीव वस्तु किसे कहते हैं, निर्जीव वस्तु उसे कहते हैं जो न चलता हो, न खाता हो, न सांस लेता हो, न ग्रो करता हो, उसे हम निर्जीव वस्तु कहते हैं। जैसा कि ये चौक, ये चौक कभी खाना खाता है,
नहीं खाता है। ब्लैक बोर्ड कभी खाना खाता है? नहीं खाता है। क्या ये चलता है? नहीं चलता है। क्या ये ग्रो करता है, बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स, एक चौक, एक बोर्ड, एक क्या हो गया? निर्जीव वस्तु हो गया, क्योंकि ये न चलता फिरता है, न खाता पीता है, न बोलता है, न सांस लेता है, न बढ़ता है, इसलिए इसे हम निर्जीव वस्तु कहते हैं। देखते हैं निर्जीव वस्तु में क्या क्या होता है। फर्स्ट है नन लिविंग, LIVIN, नन लिविंग थिंग्स, THINGS, नन लिविंग थिंग्स do not need food। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, नन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, यानी कि नन लिविंग थिंग्स जो होता है, यानी कि जो निर्जीव वस्तु होता है, उसे भोजन की जरूरत नहीं होती है, उसे भोजन की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड, नन लिविंग थिंग्स do not breathe। Breath means सांस लेना, यानी कि नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो सांस नहीं लेता है, यानी कि निर्जीव वस्तु जो होता है वो सांस नहीं लेता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, यानी कि निर्जीव वस्तु जो होता है वो सांस नहीं लेता है। थर्ड पॉइंट है नन लिविंग थिंग्स do not grow, यानी कि बढ़ना। नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो ग्रो नहीं करता है, यानी कि जो निर्जीव वस्तु होता है वो ग्रो नहीं करता है। नन लिविंग थिंग्स, थिंग्स do not move, means चलना, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है वो चलता नहीं है, नहीं चलता है, यानी कि निर्जीव वस्तु जो होता है वो चलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया चौक,
क्या ये चौक कभी चलता है? नहीं चलता है। क्या ये कभी बढ़ता है, ग्रो करता है? नहीं बढ़ता है। क्या ये कभी सांस लेता है? नहीं लेता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। इसे हम निर्जीव वस्तु कहते हैं। देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट feel means महसूस करना, चेंज। यानी कि नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो महसूस नहीं करता है। यानी कि नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव वस्तु जो होता है वो महसूस नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या करते हैं, ये ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड पर मान लो कि अगर हम गर्म पानी गिरा देते हैं तो क्या ये गर्म महसूस करेगा? नहीं करेगा। अगर इस पर हम बर्फ रख देंगे तो क्या ये ठंड महसूस करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये बोर्ड जो है वो निर्जीव वस्तु है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि ये निर्जीव वस्तु है, इसलिए ये महसूस नहीं करता है। महसूस कौन करेगा? लिविंग थिंग्स। महसूस कौन करेगा? लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव वस्तु। सजीव वस्तु जो है उसे भोजन की जरूरत होती है, उसे भोजन की जरूरत होती है। सजीव वस्तु सांस लेता है, सजीव वस्तु ग्रो करता है, सजीव वस्तु मूव करता है, और सजीव वस्तु क्या करता है? फील महसूस करता है, यानी कि वो महसूस फीलिंग यानी महसूस करता है। नॉन लिविंग थिंग जो है वो क्या है कि वो नहीं खाता है, नहीं पीता है और नहीं ग्रो करता है। जैसे जो निर्जीव वस्तु होता है उसे भोजन की जरूरत नहीं होती है, वो सांस नहीं लेता है, वो ग्रो नहीं करता है, वो मूव नहीं करता है, वो फील नहीं करता है, यानी कि महसूस नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग।